हाय गैस, तो चलिए गैस अब हम 8 नंबर करेंगे डेरिवेटिव का, है ना। तो हम कर रहे थे 7K एक्सरसाइज डेरिवेटिव CHSE ओडिशा का, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का हम कर रहे थे, कितना नंबर 7 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे 8 नंबर, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए फटाफट लिखें। 8 नंबर डिफरेंशिएट बोला है और इसके जैसा हम आगे से कर चुके हैं, ठीक है। तो जो विथ रेस्पेक्ट वाला है ना, कर चुके हो। कैसे करते मैं पूरा प्रोसीजर बताया हूं, बट ध्यान देना यहीं से आपका सवाल बनता है 7K से। तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू, इस प्रकार का आप करे हो ना, किए हो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो WRT वाला ना, ये टाइप का बहुत बार पूछा है ना। तो चलिए देखते हैं तो कैसे करते हैं सॉल्व। इस प्रकार का होता है एक फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मैं बताया था। क्या करते हैं, सबसे पहला लेट, आप क्या लिखते हो, लेट सबसे पहला को y लेते हो, है ना, और एक ठो को z लेते हो, पता है ना। और एक ठो को क्या लेते हो, z, yz, और लास्ट में क्या निकालते हो, dy अपॉन dz निकालते हो। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, इसको y इसको z, पता है, ठीक है। फिर एक एक को डेरिवेटिव करो। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, रुको डेरिवेटिव नहीं करेंगे डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव डायरेक्ट करोगे तो tan इनवर्स x, इसको x मानोगे तो बहुत लंबा जाएगा प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा। इसलिए इसको शॉर्टकट, यानी जल्दी इसको इसका आंसर निकालना हो तो क्या करना है ना, पुट करना है। पुट करते हैं। वैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे ना तो मार्क्स अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक जगह पर। तो पुट x जगह पर मैं क्या लिया, tan थीटा। क्यों लिया, क्योंकि 2x जगह पर आप जब डालोगे tan थीटा तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan 2 थीटा। तो tan और tan इनवर्स कट जाएगा, मैं बता चुका हूँ ये सब। तो इसीलिए मैं x जगह पर क्या लिया, tan थीटा, ताकि tan इनवर्स कट सके, है ना। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 2 tan थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पूरा क्लियर। अब y इक्वल टू tan इनवर्स, अब इसका फॉर्मूला तो पता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू क्या हो गया, tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचेगा कितना 2 थीटा। और लास्ट में आप क्या करते हो, y इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू डालते हो, कहाँ से, यहीं से। तो यहाँ पर सोचो, यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा को रख दोगे तो tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x, है ना। थीटा का वैल्यू क्या डालोगे यहाँ पर, tan इनवर्स x। तो ये आपको क्या मिल गया, y चेंज हो गया। अभी देखो यहाँ पर छोटा फंक्शन हो गया। अब इसको आसानी से डेरिवेटिव कर सकते हो, है ना। डेरिवेटिव कर दो तो y को डेरिवेटिव करोगे तो dy अपॉन dx। ध्यान से देखना, 2 कांस्टेंट है, आगे चला आएगा। और tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यानी आपको मिल गया dy अपॉन dx इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना ये आपका dy अपॉन dx आया है, बट आपको क्या निकालना, dy अपॉन dz। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन को u माने हो, एक फंक्शन को z माने हो, तो dy अपॉन dz निकालना है। मिला क्या है, dy अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए। अब ये फंक्शन को करो, ये फंक्शन को करके क्या निकालना, dz अपॉन dx, फिर लास्ट में dy अपॉन dx बाई dz अपॉन dx कर देना है। हो गया ना, समझ में आ गया पूरा। देखो 2 कांस्टेंट आगे चला आया, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई किया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना। अब इसको करेंगे, चलो ठीक है। से x जगह पर क्या पुट करना है, tan थीटा, वही मैं लिख दिया हूँ। चलिए तो क्या आएगा, z इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब z इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, मीन साइन और साइन इनवर्स कट, बच गया 2 थीटा,
है ना, नहीं काटना है आपको, ठीक है, नहीं कट जाता है, पता होगा आपको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कहानी है। तो 2 थीटा का वैल्यू क्या मिला आपको, टेन इनवर्स क्या है एक्स, ठीक है ना, 2 थीटा, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब सिंपल है, क्या करना है, dz अपॉन dx निकालना है, z विथ रेस्पेक्ट टू x होगा, 2 कांस्टेंट आगे आएगा, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो आपका क्या आया, dz अपॉन dx, ध्यान से देखना, dz अपॉन dx इतना आया, dy अपॉन dx इतना आया, आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dz निकालना है। तो ध्यान से देखना क्या करना है, ये डिवाइडेड बाई ये कर देना है तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। चलिए देखो, आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dz। अगर इसको आप लेते थीटा, इसको बीटा लेते तो डी थीटा अपॉन डी बीटा निकालते, तो यहाँ पर इसको y इसको z लियो, यानी dy अपॉन dz निकालना है, ठीक है। तो पहले ध्यान देना, dy टर्म पहले रखना, ये वाला ये वाला dy अपॉन dx को ऊपर रखना, dy अपॉन dx, फिर नीचे क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना, dz अपॉन dx, ठीक है। अब dy अपॉन dx कितना आया, वो वाला 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz अपॉन dx ये भी आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो सेम टर्म कट गया, बच गया कितना, 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर 1, हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट लिख ले, देन हम आगे करेंगे। दिख रहा है ना, पूरा ठीक से दिख रहा है, ओके। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट नंबर, सब ऐसे ही करना है, आप किए हो इसकी जैसा नंबर, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे 2 नंबर। चलिए 2 नंबर लिखें, लिखें 2 नंबर क्या पूछा है, सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। ये बहुत बार पूछा है, ध्यान से देखना, विथ रेस्पेक्ट टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, ठीक है ना, डायरेक्ट मत करना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन करेंगे। देखो लेट y लेना है, जिससे हम लेते हैं सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, और एक को z लेना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पुट x जगह पर cos थीटा लिया, क्यों लिया, ध्यान से देखना, यहाँ पर देखना, इसको हमको काटना है, यहाँ पर cos लेंगे तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा, तो 1/cos 2 थीटा यानी sec 2 थीटा, तो sec कट जाएगा। इसीलिए ये प्रैक्टिस करते करते ना समझ में आता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है ना, इसका कोई ऐसे ट्रिक नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते अप्लाई करते करते समझ में आएगा। चलिए x जगह पर पुट करो cos थीटा, तो ये y हो जाएगा, इधर है आपका sec इनवर्स 1/, ध्यान से देखना क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ऐसे होगा ना, y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 sec स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा, लिख लो, साइड में लिखना हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला cos 2 थीटा लिख लो, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos यानी क्या होता है, sec, अरे cos का उल्टा sec होता है, तो 1/cos 2 थीटा जब बदले हम क्या लिख सकते हैं, sec 2 थीटा, और sec इनवर्स कट गया, बच गया कितना, y इक्वल टू क्या 2 थीटा, और 2 इंटू थीटा का वैल्यू डालना है, कहाँ से, यहीं से, तो कैसे होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos इधर आएगा तो cos इनवर्स, तो cos इनवर्स x, क्या बैठाओगे, cos इनवर्स x, तो ये तो मिल गया आपका क्या, y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू, नहीं तो देखो इसको ऐसे करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, cos इनवर्स बाद में हम डालेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या मिला, 2 थीटा, देखो ये पहला वाला गया, इसमें अप्लाई करो, इसमें देखो अप्लाई करो, तो इसको क्या होगा, dz अपॉन dx, सॉरी अप्लाई करेंगे ना, पहले अप्लाई पुट करेंगे, 1 x जगह पर क्या पुट करें, cos यानी cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर,
और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। इसको नोट करो, क्या होता है, साइन थीटा, 10 का सब है साइन थीटा, ठीक है। यानी आपको मिल गया कितना, z इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, इसको अब डेरिवेटिव करो। देखो इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो देखो यहाँ पर dy अपॉन क्या मिलेगा आपको, d थीटा मिलेगा, जो कि आपका 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, 2 थीटा का, 2x का 2 होता है तो 2 थीटा का 2 होगा ना, dy अपॉन d थीटा मिल गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर dz अपॉन d थीटा करोगे ना तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आपको निकालना क्या है, dy अपॉन डी जेड निकालना है। तो क्या करना है, dy अपॉन डी थीटा बाई डी थीटा, डी जेड अपॉन डी थीटा करना है, ठीक है। तो कर दो, dy अपॉन डी जेड कितना मिला आपको, कॉस थीटा, ठीक है। dy अपॉन डी मिला और डी जेड अपॉन डी थीटा कितना मिला, 2 मिला, सॉरी dy अपॉन डी थीटा मिला आपको 2 मिला ना, ये मिला आपको 2 और dz अपॉन डी थीटा मिला आपको ये वाला ना, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 है और कॉस थीटा को हम क्या लिए थे, कॉस x इक्वल टू कॉस थीटा लिए थे, यानी कॉस थीटा बदले हम क्या लिख सकते हैं, x, तो x मिल गया आपको आंसर 2/x। पूरा समझ में आ गया कहानी। चलिए लिखें, लास्ट नंबर करते हैं, 8 नंबर का लास्ट, ठीक है, ध्यान से देखना। हो गया, चलिए 3 नंबर गया। लास्ट नंबर बहुत सिंपल है, कर सकते हैं। चलिए लिखें लास्ट नंबर 3 नंबर। चलिए 3 नंबर क्या पूछा है, देखो tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, ये सब फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स, लॉग है ना, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए लेट क्या करेंगे, y लेंगे, क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, और एक को लेंगे z, तो मैं बाद में इसको करूँगा, ठीक है ना। सबसे पहला को मैं y लिया और इसको मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो पहले तो डेरिवेटिव करने से पहले इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे, है ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते, बहुत लंबा जाएगा ना। tan इनवर्स इसको x लोगे तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर भी बहुत कैलकुलेशन होगा, तो इसको हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। देखो 1 प्लस साइन एक्स का मैं बहुत बार फॉर्मूला बता चुका हूँ। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस x/2 प्लस साइन x/2, और माइनस होता है तो क्या होता है, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, साइड में लिख लेना। इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये भी बोला हूँ और एक तो फॉर्मूला, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 1 प्लस tan x/2, याद है ना, 1 प्लस tan x/2, और कॉस x माइनस साइन x/2 1 माइनस tan x/2, फॉर्मूला लिख लो 1 माइनस tan x/2, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम कर सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स, देखो 1 के बदले में लिखा tan π/4, tan π/4 का वैल्यू 1, यानी 1 बदले हम लिखा क्या, tan π/4, और यहाँ पर है आपका tan x/2, ठीक है। अब 1 माइनस tan x/2 के साथ मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किया tan π/4, कुछ दिक्कत है क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि tan x/2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से तो वही होगा ना।
तो इसके जगह पर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 10π/4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि ये आपका 10a + 10b/1 - 10a × 10b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसीलिए। ठीक है ना, 10a + 10b/1 - 10a × 10b का फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलिए ठीक है, y = 10 इनवर्स, इसका फॉर्मूला 10a + 10b/1 - 10a × 10b, क्या फॉर्मूला होता है, 10a + b, है ना, क्या होता है 10a + b, a क्या है π/4, b क्या है x/2। ठीक है, अब ये कट हो गया, देखो y = कितना मिल गया आपको, π/4 + x/2 ना, ठीक है ना। ठीक है, अब चलो यहाँ पर डेरिवेटिव करो, तो dy/dx = क्या हो जाएगा, π/4 कांस्टेंट 0, x/2 का डेरिवेटिव 1/2। तो ये आपका मिल गया क्या, dy/dx। बट हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, dy/dz चाहिए। तो ये तो पहला वाला फंक्शन को हम किए ऐसा, अब दूसरा वाला फंक्शन को करेंगे। चलिए ये तो हो गया, लिख लें फटाफट। हो गया, चलिए तो देखिए, इसको z लेंगे फिर, है ना, z यहाँ पर क्या होगा, log, यहाँ पर cos लग जाएगा, यहाँ पर cos लग जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बताया था कि 1 + cos x का फॉर्मूला 2 cos² x होता है, आपको पता है 2 cos² x/2 होता है, और माइनस होता है तो यहाँ पर क्या लगता है, साइन लगता है ना, 1 - cos x का 2 sin² x/2। ये फार्मूला सब बेसिक सब है, हम बहुत बार इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। ठीक है, हो गया, डेरिवेटिव में भी किए हैं इसको। चलिए वही करना है, यहाँ पर डालना है, देखो z = log 1 + cos x जगह पर 2 cos² x/2 बाय, ध्यान से देखना, 2 sin² x/2, 2 कट गया। देखो z = ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, log इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, है ना। अब z = log x का पावर m, तो ये m को हम आगे ले सकते हैं, पावर को आगे ले सकते हैं, तो 2 × log, अब क्या बच गया, cos x/2 sin x/2, यानी cos/sin यानी cot x/2। ठीक है ना, तो 2 log cot x/2 हो गया, 2 log cot x/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव कर दो, dz/dx, 2 कांस्टेंट आगे चला आएगा, log x का 1/x यानी 1/cot x/2। ठीक है, ठीक है, अब देखो फिर डेरिवेटिव करोगे इसको, तो cot x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos x² x/2 हो गया, फिर x/2 को डेरिवेटिव करोगे यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। देखो 2 कट गया। ठीक है, ठीक है ना, चलिए इतना हो गया, लिख लिए, लिख लिए। अब देखो यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, dz/dx = अब देखो यहाँ पर cot x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये माइनस को मैं आगे रखा, cot x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos/sin 1/, इसको हम लिख सकते हैं cot cos x/2 sin x/2। ठीक है, और cosec, यहाँ पर cosec इनवर्स नहीं, cosec स्क्वायर होगा, और cosec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin² x/2 लिख सकते हैं। अरे cosec x का फॉर्मूला 1/sin x, तो cosec स्क्वायर x को 1/sin² x/2 लिख सकते हैं। ये तो कट गया, तो इतना हो गया। अब देखो ये माइनस, इसको मैं फेंका ऊपर, तो ये आपका sin x/2 हो गया, नीचे आपका cos x/2 हो गया, और ये 1/sin² x/2 है। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में रख दो ना। चलिए हो गया, इतना हो गया, समझ में आ गया पूरा। चलिए 1 2
कैंसिल हो गया, नीचे एक साइन बच गया, तो माइनस ऊपर 1 बच गया, और ये साइन एक ठो साइन बच गया, साइन x/2, और यहाँ पर cos x/2, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर हम अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, यानी 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा। तो इसको और भी मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। क्यों किया, क्योंकि अब देखो इसको सिंपल करेंगे ना, इसीलिए। तो ये -2 हो गया, और नीचे देखो 2 sin x, इसको x ले जाओ, ये भी x हो गया, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है sin 2x, और या फिर ऐसे कह सकते हो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा, 2 इंटू थीटा क्या है हमारा x/2 है ना, 2 कट गया। अब देखो -2 बाई क्या हो गया sin x, क्या हो गया sin x, ठीक है। तो -2 बाई क्या मिल गया आपको sin x। तो ये आपका dz अपॉन dx आया। अब करना क्या है, dy अपॉन dz करना है, निकालना क्या है dy अपॉन dz। तो dy अपॉन dz निकालो कैसे ना, dy अपॉन dx बाई dz अपॉन dx करना है। अब देखो dy अपॉन dz कितना, dy अपॉन dx कितना आया -2 बाई sin x डिवाइडेड बाई 1/2, तो -2 बाई sin x इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, यानी -4 बाई sin x हो गया, -4 बाई sin x, सॉरी हे गलती हो गया। dy अपॉन कितना है, सॉरी dy अपॉन dx कितना है आपका, ये है ना 1/2 होगा, सॉरी यहाँ देखो ध्यान से देखना, dy अपॉन dx आपका वो वाला है ना 1/2, और नीचे आपका dz अपॉन dx ये आया ना -2 बाई sin x। तो सिंपल क्या होगा ये 1/2 माइनस को ऊपर रखो ना इंटू sin x/2, यानी माइनस sin x/4 होगा ना, -1 इंटू sin x माइनस sin x, 2 इंटू 2 4। तो ये आपका मिल गया आंसर, ठीक है। तो लिख लें फटाफट। तो 3 नंबर कंप्लीट हुआ, सॉरी 8 नंबर कंप्लीट हुआ, 8 नंबर का 3। अब हम करेंगे 9 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 8 9 से जैसे भी करके देता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना। चलिए 9 नंबर करते हैं। 9 नंबर में भी वैसे ही ये कहानी, ठीक है ना। तो मैं 1 2 ठो बता दूंगा, 9 नंबर आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए हो गया, दिख रहा है ना पूरा अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। चलिए लिखें 9 नंबर। देखिए 9 नंबर का 1 2 ठो बता दूंगा, बाकी सब कर सकते हैं। 4 ठो की 5 ठो तो है, जैसे मैं बता रहा हूँ पूरा ऐसे होगा। और चलिए लिखिए 9 नंबर। नौ नंबर का फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स बोला है। फर्स्ट नंबर क्या दिया है, एक्स इक्वल टू, ये पैरामेट्रिक फंक्शन होता है, पता होगा आपको, हम आगे से कर चुके हैं। कॉस टी, यहाँ पर सब तो मिक्सचर है ना, कॉट टी, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, प्लस लॉग 10t/2 और एक टू वाई इक्वल टू, सेपरेट करके दिया है। और जो विथ रेस्पेक्ट टू में आपको सेपरेट करना पड़ता है, यहाँ पर सेपरेट आगे से दे दिया है, ठीक है, बहुत आसान है। एक को करो फिर डेरिवेटिव, फिर दूसरा को करना। इसको पहले करते हैं, चलो यहाँ पर फूट कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो x को डेरिवेटिव करोगे तो dx अपॉन dt आएगा, क्यों, x विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी dx अपॉन dt आएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, a कॉन्स्टेंट आगे रहेगा। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, cot t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर टी, है ना, cot x का फॉर्मूला। और log x, इसको x ले, log x का फॉर्मूला होता है 1/x, यानी 1/10t/2। फिर जिसको x माने उसको अगेन डेरिवेटिव करोगे तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये आपका सेक स्क्वायर t/2। फिर t/2 को x लिए तो उसको अगेन डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 होगा ना। देखो पता होगा
डेरिवेटिव तो कर चुके हो सब, बेसिक सब पता है। देखो मैं शॉर्टकट किया ये, इसको ये डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये हुआ। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो dx अपॉन dt इक्वल टू ए को रखा आगे से, ठीक है ना। ये सॉरी ये कॉट है ना, कॉस है ये, मैं यहाँ पर कॉट लिख दिया कि यहाँ पर कॉस दिया है क्वेश्चन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है ना, हाँ कॉस है। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन टी प्लस, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, टेन टी बाई टू है, टेन टी बाई टू। और देखो टेन टी बाई टू यानी टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉट एक्स, जैसा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो वन बाई टेन टी बाई टू के बदले हम लिख सकते हैं साइन टी बाई टू बाई कॉस टी बाई टू, ये लिख सकते हैं। और सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, वन बाई, अब देखो मैं ये, हाँ चलो ये वन बाई टू को मैं, चलो ये बाद में करते हैं, ये सेक स्क्वायर टी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, सेक का उल्टा कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर टी बाई टू है ना, सेक का उल्टा कॉट कॉस होता है तो वन बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और ये आपका वन बाई टू, ठीक है। अब देखो dx अपॉन डी टी इक्वल टू ए रहा माइनस साइन टी, ये कॉस टी बाई टू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आगे में वन बाई टू रख दिया, हाँ कॉस टी बाई टू को ऊपर रखा कॉस टी बाई टू, और नीचे है आपका साइन टी बाई टू, और यहाँ पर वन बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है। अब ये कट गया, ठीक है, तो क्या बच गया, ए माइनस साइन टी प्लस वन बाई टू, है ना, क्या बच गया, ध्यान से देखना, ऊपर तो वन ही बच गया ना, ऊपर वन बच गया, नीचे क्या बच गया, देखो इधर टू, टू रख लिखा, ऊपर तो वन वन ही रहेगा, यहाँ पर टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू बचेगा ना, ध्यान देखना। देखो ए माइनस साइन टी प्लस वन बाई, देखो अब ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला टू साइन एक्स, इसको एक्स ले जाओ, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स, टू एक्स किसको लिए हो, टी बाई टू को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू टू कट गया, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ध्यान से देखना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन टू थीटा यानी टू इंटू थीटा यानी टी बाई टू, ठीक है। टू टू कैंसिल, बचेगा कितना, सिर्फ साइन टी, तो वन बाई साइन टी यानी कोसेक टी, है ना, तो ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका माइनस साइन टी प्लस, अरे समझ में आ रहा है ना, प्लस, अब ध्यान से देखना, वन बाई क्या बचेगा, साइन टी, और वन बाई साइन टी का फॉर्मूला कोसेक टी, तो ये आपका मिल गया क्या, क्या मिल गया, सॉरी नीचे होगा ना, वन बाई कोसेक टी, ठीक है, वन बाई कोसेक टी, सॉरी वन बाई साइन, सॉरी वन बाई साइन यानी क्या हो जाएगा, ठीक लिखा था ना, वन बाई साइन यानी कोसेक टी, ठीक है। तो ये आपका मिला क्या, dx अपॉन डी टी, क्या मिला, dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी मिलेगा। आप चाहो तो इसको एलसीएम ले लो, चलेगा, चलो हो गया, पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया ना। नहीं तो आप यहीं से दूसरा टर्म भी निकाल सकते हो, यहीं से आप, ठीक है, हो गया पूरा। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए ना कर कर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पर माइनस साइन टी है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन बाई साइन टी बचेगा ना, इतना बचेगा। तो देखो अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये आपका क्या मिला, dx अपॉन dt मिलेगा, है ना। तो dx अपॉन dt के जगह पर आप देखो यहाँ पर a है, एलसीएम ले सकते हो, साइन टी एलसीएम जाएगा तो क्या होगा,
साइन टी इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी ना, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे पीछे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर होगा आपका कॉस स्क्वायर टी और नीचे आपका होगा साइन टी। ठीक, अब देखो नीचे क्या है आपका, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। इसको आगे करना चाहो तो कर सकते हो, छोड़ देने से चलेगा। तो ये आपका क्या आ गया, ध्यान से देखना, डी एक्स अपॉन डी टी आया, डी एक्स अपॉन डी टी आया आपका ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। इसको बॉक्स बनाओ। अब देखो आगे करते हैं, दूसरा फंक्शन को करते हैं। चलिए चलिए दूसरा फंक्शन क्या है, देखो दूसरा फंक्शन मिलेगा आपको डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी ना, हाँ तो ए कॉस टी मिलेगा, डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। तो डिवाइड कर देना, आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, हाँ डी ए, हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बोला है तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई पहले डी वाई टर्म को रखेंगे यानी वो वाला, तो डिवाइड कर दो ना, ए कॉस टी डायरेक्ट कर रहा हूँ नीचे, डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स टर्म ये है, डी एक्स टर्म, डी एक्स अपॉन डी टी को डिवाइड कर दो, क्या है आपका ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए काट दो ना, ये क्या हो जाएगा देखो, तो ये साइन टी ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, साइन टी इंटू कॉस टी और नीचे आपका कॉस स्क्वायर टी, तो मर गया, एक कॉस नीचे बच गया, यानी साइन टी बाई कॉस टी क्या हो जाएगा टेन टी, तो आंसर आपको मिल गया टेन टी। इसी प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत आसान दिया है। चलिए तो हो गया आपका, चलिए फर्स्ट गया, सेकंड वाला भी इसके जैसा है और पुट करना पड़ेगा वहाँ पर। चलिए करके देखते हैं। चलिए सेकंड वाला क्या है, ध्यान से देखना क्या पूछा है, साइन एक्स इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और टेन वाई इक्वल टू 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। बहुत आसान है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर x y कुछ नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा। तो साइन को मैं इधर फेंका तो यहाँ पर बचेगा x, साइन को उधर फेंकने से क्या होता है, साइन इनवर्स 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर टेन इधर आया तो टेन इनवर्स 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, पता है आपको। अरे समझ में आया ना, बहुत सिंपल। चलिए अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, क्योंकि दोनों में देखो ठीक दिख रहा है। यहाँ पर साइन 2 टेन थीटा, टी जगह पर टेन थीटा डालोगे तो 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन और साइन कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा। यहाँ पर भी ठीक है ऐसे, तो सिंपल है। इस प्रकार फंक्शन में ज़्यादातर टेन थीटा ही पुट करते हैं। तो पुट टी इक्वल टू क्या लोगे, टेन थीटा, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पर एक्स इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हो 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके जैसा बहुत नंबर कर चुके हैं, वही प्रोसीजर। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा, तो ये कट गया, बच गया 2 थीटा, तो एक्स इक्वल टू 2 थीटा बचेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा का वैल्यू क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा, यहीं से निकालना है। थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स आएगा ना। सोचो थीटा को टेन को फेंको इधर, थीटा बचेगा, थीटा इक्वल टू टेन इधर आया, टेन इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका मिल गया x, इसको डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स अपॉन, सॉरी ये टी होगा ना, ये टेन इनवर्स टी होगा ये। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपका डी एक्स अपॉन डी टी आया।
ठीक है, से यहाँ पर करना है। देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स, क्लियर। t जगह पर टेन थीटा तो 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 थीटा, 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? टेन 2 थीटा। तो ये कट गया, बच गया सिर्फ थीटा, 2 थीटा, है ना। तो y इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स t, है ना। डेरिवेटिव करोगे तो dy अपॉन dt मिलेगा, 2 बाई डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं 1 प्लस टी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। निकालना है हमको, निकालना है, ध्यान से देखना, dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। dy अपॉन dx निकालना है। तो dy टर्म कहाँ है? यहाँ पर। तो ये लिखो पहले, आप ऐसे कर सकते हो, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, dy अपॉन dt क्या है ऊपर लिख दे रहा हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx टर्म कहाँ है? यहाँ पर है, ये dx दिख रहा है, मतलब ये टर्म को dx टर्म कहेंगे। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी ये सेम दिख रहे हैं ना, काट दो, कितना हो गया 1, ठीक है। तो 1 मिल गया। चलिए, बहुत ही आसान नंबर है, 3 नंबर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैं हिंट्स दे दूंगा आपको। 3 नंबर क्या करना है आपको? टी जगह पर टेन थीटा पुट कर देना है, ठीक है, कर सकते हैं। मैं 4 नंबर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि कर देंगे 3 नंबर। चलिए कर देते हैं 3 नंबर भी। चलिए 1 2 3, 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है कोसेक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट ओवर, ये है, सॉरी ये होल रूट ओवर है, होल रूट ओवर है, ठीक है। और एक है साइन वाई इक्वल टू साइन वाई इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है। चलो इसको करना है सिंपल। पहले तो क्या करना है, एक्स वाई को रखो, फेंको, कॉस एक्स और साइन को फेंको, कॉस और साइन फेंको उधर। अगर होगा तो कर सकते हैं, एक टी जगह पर वीडियो को पॉज करके टी जगह पर क्या लेना है आपको, कॉस ले जाना है। क्या ले जाना है? कॉस, सॉरी टेन ले जाना है, 10x ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टेन थीटा ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू कॉस को फेंका इधर, कॉस इनवर्स हो गया रूट ओवर ऑफ 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसे यहाँ पर y को रखा, साइन को फेंका, तो साइन इनवर्स 2t ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। अब देखो पुट, क्या पुट 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 एक्स टी इक्वल टू हम पुट करेंगे टेन थीटा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, देखो 1 बाई, ध्यान से देखना, 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर यानी कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कट जाएगा। देखो मैथ करो, मतलब आगे का स्टेप आपको दिखना चाहिए पूरा। तो कॉस, देखो यहाँ पर ध्यान देखना, हाँ यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 बाई 1 प्लस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। फिर बाद में वहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स, देखो 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, रूट ओवर। अब यहाँ पर देखो एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, का रूट ओवर, स्क्वायर रूट ओवर कैंसल, यहाँ पर कॉस इनवर्स से बचेगा कितना, कॉस थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, है ना। तो ये कट गया, फिर बच गया कितना, थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या होता है, अरे हमको क्या मिला,
x इक्वल टू थीटा मिला, थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, tan इनवर्स x। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर दो, dx अपॉन tan इनवर्स t होगा dx अपॉन dt, यानी 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपको क्या मिला, dx अपॉन dt। नोट करो, अब इसको करो, पुट करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा ना, साइन इनवर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये कट गया, बच गया 2 थीटा, है ना। तो y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा ये आपका tan इनवर्स t। तो डेरिवेटिव करोगे तो डायरेक्ट करो dy अपॉन dt, है ना। तो कांस्टेंट ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट में करो 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपका क्या मिल गया आपको, dy अपॉन dt। नोट करो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, क्या निकालना है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो dy टर्म कहाँ है, वो वाला लिखो 2/1 प्लस टी स्क्वायर, और dx टर्म कहाँ है यहाँ पर, तो लिखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी ये कट गया, बचेगा कितना 2। ठीक है, लिख लें फटाफट, समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर। चलिए, ये तो 3 नंबर कंप्लीट हुआ। 4 नंबर बहुत आसान है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, 5 नंबर खुद से कर लेना, ठीक है ना। वही प्रोसीजर आपको करना है जैसे मैं किया, लास्ट में dy टर्म को लिखना है, dy टर्म डिवाइडेड बाई dx टर्म करना है। ठीक है, चलिए लिखें 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, चलिए 4 नंबर क्या दिया है, cos x ना, cos x इक्वल टू साइन टी 2u, ये वेरिएबल चेंज कर दिया है, टेंशन नहीं है। यहाँ पर y इक्वल टू cos 2u, क्वेश्चन ठीक ठाक है ना, cos 2u चेक कर लो, क्वेश्चन ठीक है। तो ये x इक्वल टू साइन 2u और y इक्वल टू cos 2u। चलो बहुत ही आसान है, सिंपल है, दोनों को डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर x डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, u du, dx अपॉन du होगा। सिंपल कर दो, इसको x ले जाओ तो 1/2 रूट एक्स, अरे रूट एक्स का फॉर्मूला आएगा ना, अरे इसको x ले जाओगे तो x यानी रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, फिर डेरिवेटिव करोगे साइन 2u, साइन 2 का u का डेरिवेटिव cos 2u, और फिर 2u का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा, 2 कट गया, समझ में आया ना। dx अपॉन du आपको मिल गया कितना, cos 2u बाई क्या, साइन 2u का रूट ओवर। ठीक है, तो ये आपका dx अपॉन du मिल गया। अब यहीं से करो इसको dy अपॉन du। ठीक है, आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो यहाँ पर dy अपॉन du करेंगे तो cos 2u रूट ओवर यानी 1/2 रूट एक्स, फिर cos 2u का माइनस साइन 2u, फिर 2 होगा, 2u को एक डेरिवेटिव करोगे, समझ में आ ना, 2 कट गया, ये माइनस होगा, ठीक है ना। अब आपको मिल गया माइनस साइन 2u बाई cos 2u का रूट ओवर, पूरा क्लियर। आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx, और dy टर्म को पहले रखेंगे वो वाला माइनस साइन 2u बाई cos 2u का रूट ओवर, इसको डायरेक्ट उल्टा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये डिवाइड करोगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर आएगा तो ये ऊपर, ये नीचे आ जाएगा ना,
तो ये आपका मिल जाएगा साइन 2u का रूट ओवर, और नीचे ये आपका cos 2u। ठीक है, अब साइन 2u बाई कॉस 2u यानी आप लिख सकते साइन बाई कॉस यानी टेन 2u, है ना। और ये बाई ये देखो यहाँ पर साइन 2u है ऊपर और नीचे क्या है cos 2u है, यानी साइन 2u बाई कॉस 2u आपका डायरेक्ट लिख दो ना, टेन 2u हो गया। साइन बाई कॉस 10 2u और रूट ओवर दोनों में है तो रूट ओवर दे दो। ठीक है, तो ये हमारा कहानी खत्म। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 2u, ये 10 है ना, तो क्या होगा ये माइनस है आगे, ठीक है ना, ये माइनस है आगे, इसको चाहोगे तो माइनस 10 2u, तो ये आपका हो जाएगा 10 2u का पावर, इसका पावर देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब पावर 1, इसका पावर हाफ, 1 प्लस हाफ यानी 3/2, इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, तो मिल गया आपको dy/dx। हो गया पूरा। तो चलिए गैस हमारा हो गया, मिल गया कितना, हाँ, तो ये हो गया आपका। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो ना, ऐसे भी कर सकते हो आप dy/du, और ये ऊपर आएगा तो du/dx, है ना, ऐसे करना है तो ये कट जाएगा तो dy/dx ऐसे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। हो गया, तो dy/dx कितना मिल गया आपको, साइन 10 2u माइनस 10 2u का पावर 3/2। पूरा क्लियर गैस, हो गया। पूरा क्लियर, तो चलिए हो गया गैस। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ कितना नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। लास्ट लेक्चर हम बनाएंगे 7K का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे भी करके देखना है ना, उसमें आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका 14 नंबर और 17 नंबर से आप देख लेना प्रीवियस क्वेश्चन सब में, जैसे भी करके हर एक साल में एक एक जैसे भी देता है, एक ना एक पूछेगा। 14 नंबर 17 नंबर ये चेंज करते करते देता है ना, कई साल 14 नंबर देता है, कोई साल आपका 17 नंबर देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर बनाएंगे 7K का, ध्यान से देखना। तो चलिए 7K हमारा लास्ट एक्सरसाइज तो नहीं है, शायद उसके आगे है 7KL है, जो कि वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलते हैं 14 नंबर और 17 नंबर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।